तो ही गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे आप लोग लास्ट पार्ट के एंड में देखा, पहले जब टाकू मैजिक ट्री को देखती है तो कॉन्वे को उस ट्री के बारे में बताते हैं, वो कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, कितना साल तक जीता है। और ये सुनकर कॉन्वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कॉन्वे सोचने लगता है कि एक पेड़ इतना साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। अमेजिंग। तो इस एपिसोड के शुरू में सभी लोग उस पेड़ के ऊपर जाता है और जाकर बैली देखती है कि पेड़ के अंदर घर। तो बैली सोचती है कि ये एक अद्भुत परियों का देश है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग उस पेड़ के अंदर जाता है, जाकर बैठता है। तो फिर कॉन्वे वाइन हाथ पर लेता है और लेकर कहता है कि वाओ, ये तो फ्रूट वाइन है, ये बहुत ही रेयर है, मेरा मास्टर साल में सिर्फ एक बार ही पीता है, क्या ये आपसे मांग कर लेता है। उसके बाद कॉन्वे इसे पीने लगता है और कहते है कि वाओ सो टेस्टी। तो कॉन्वे को पीकर देखते हुए बैली का भी मन होता है। तो बैली सोचने लगती है कि वो कैसे पी रहे, ये सच में अच्छा होना चाहिए, मैं जितना हो सके उतना ही पीऊंगा, अगर ये जहर भी है तब भी मैं पीऊंगा। तो ये वाइन पीकर बैली को बहुत ही अच्छी लगती है और उसके बाद बैली को नशा हो जाती है और बैली कहती है कि मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए। और वहीं पर बैली नशे के मारे सो जाती है। तो उसके बाद बैली उल्टी करने लगती है। तो कॉन्वे कहता है कि एक नंबर का गधा, ये शराब है, इसके बारे में कुछ भी आइडिया करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप कितना पी सकते हैं और आप दूसरे के घर में आके इतना नशा करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जेड संगुन है कि ये फ्रे फेरी या रिचुअल या तक कि पैनी भी। देखो तुम फेरियों में से एक हो, तो ऐसे इडियट मत बनो। इसको पीने के बाद क्या तुमको कोई नंबर मिलेगा। फिर कॉन्वे मंकी किंग को कहता है कि आपको ये देखने के लिए बहुत ही माफी चाहता हूँ मैं। उसके बाद मंकी किंग कॉन्वे को दीवार पर कुछ इशारा करके दिखाते हैं। तो कॉन्वे कहता है कि आपका मतलब ये है कि मैं उस छेद पर अपना तलवार घुसा। और उसके बाद कॉन्वे उसके तलवार को वहां से फेंक कर मारता है और तलवार उस छेद पर घुस जाता है। घुसने के साथ ही एक एनर्जी क्रिएट होता है और एक माउंटेन की इल्यूशन निकलने लगता है। तो कॉन्वे कहते हैं कि ये माउंटेन कंगुइन पर्वत की तरह दिखता है और चोटी पर मौजूद चीज भी काफी हद तक पुनर्जन्म हॉल की तरह है। इसकी चारों ओर की दिशा कंगुइन पर्वत हजारों साल पहले जैसा दिखता था वैसा दिखता है। शॉन माउंटेन, ये बहुत समय पहले की बात है, इसे कंगुइन पर्वत नहीं बल्कि शॉन पर्वत कहा जाता था, जहाँ सबसे महान शॉन पर्वत संप्रदाय रहा करता था। इसका कल्टीवेशन होती। शॉन माउंटेन संप्रदाय ने दूसरों को भगा दिया और हजारों साल राज किया, लेकिन अब यह पतन की ओर है और हिस्ट्री से भी मिट जाएगा। धीरे धीरे इस माउंटेन का नाम और कोई इस्तेमाल नहीं किया। लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वहाँ एक लाल रंग का फल उगता है जिसे कंगुइन फल कहा जाता है, इसलिए वो इसके वजह से कंगुइन पर्वत कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया कंगुइन फल फेमस होता गया, उन्हें इसका नाम अमर फल में बदल दिया। कंगुइन पर्वत अभी भी बाकी है, ये मजेदार। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। कॉन्वे इल्यूशन चीफ डायनामिक को देखता है। तो गाइस मैं अगले कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद कॉन्वे को स्वॉर्ड गॉड के साथ दिखाया जाता है। तो कॉन्वे कहते हैं कि फाइनली आप आ गए हैं, मंकी तुम्हारा है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। तो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि मैं उससे देखने के लिए पहले से खुश हूँ, अगर मैं एक दिन गायब हो जाता हूँ तो ये मेरा दिल दुखाए। तो कॉन्वे कहते हैं कि देखो अतीत अतीत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी अचानक से इल्यूशन चेंज हो जाता है और कॉन्वे के हाथ में अचानक से एक चीज आ जाता है और कॉन्वे स्वॉर्ड गॉड को ढूंढने लगता है। तो फिर कॉन्वे स्वॉर्ड गॉड से पूछता है कि ये क्या है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि ये शून्य और राजकता मिश्रित मिरर, ये चिलीशू का खजाना है, बहुत ही कीमती। इसका फ्रंट साइड वाइड मिरर है जिसकी मदद से हजारों माइल्स दूर के चीज देख सकते हैं और इसका पीछे की साइड ब्लैक मिरर है और इसे तुम जादुई मंत्र के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और माउंटेन संप्रदाय के पूर्व संध्या से प्राचीन काल से पृथ्वी पर छोड़ा गया खजाना है जिसने इस आईने में अपना जीवन का सभी ज्ञान को छुपाया। अगर कोई इसके रहस्य को समझ सकता है तो वो इमोर्टलिटी में सारा जीवन के नाम लिखा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हजारों सालों से ये कोई नहीं कर पाया। कॉन्वे कहते कि क्या ये संभव है, यूनिवर्स आंसर बुक का रहस्य या छुपा है, अगर मैं इसे समझ लूं तो मैं सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। तो फिर स्वॉर्ड गॉड कहते हैं देखो हजारों सालों से तुमसे भी बेहतर लोग इस मिरर का सीक्रेट सॉल्व नहीं कर पाए, तो तुम कौन से खेत की मूली हो। तो कॉन्वे कहते कि कोई बात नहीं, फिर भी मुझे एक खजाना मिला है, अभी इसका सुविधा उठाना चाहिए मुझे, वैसे भी तुम्हारा किराए के बदले में ये मिरर है। तो फिर स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि देखो आम आदमी को प्राइवेटली ट्रेजरी को हाइड करने की कोई अधिकार नहीं है, दुनिया में इस मिरर के बारे में बहुत ही अफवाह है। देखो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसे अच्छी तरीके से छुपा दे और दूसरे के सामने दिखावा ना करे। तो कॉन्वे कहते हैं कि बेशक मैं जानता हूँ मैं चीजों को छुपाने में सबसे अच्छा हूँ। और बाय द वे मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब हम पहाड़ से नीचे जा रहे थे तो बिजली मेरे साथ लड़की के पीछे क्यों किया, ये भगवान की इच्छा थी। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि तो अब सच में बिलीव करते हैं कि बिजली उसके पीछे थी, ये आपके बात था। तो उसके बाद सीन चेंज होता है। तो मास्टर ज़वियरनिल और रिचल को कहती है कि ज़वियरनिल और रिचल आप लोग माउंटेन से नीचे जाए और काइजम से कॉम्पिटिशन को देखे बिना ही प्रैक्टिस करते रहे। देखो माउंटेन से नीचे उतरने के समय अब लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब दानव संप्रदाय के सभी गुट कुछ परेशानी करने के लिए बेचैन है। देखो कई सारी दानव पुजारी मेन मैदान में आ चुका है और सिचुएशन बहुत ही टेंस है। देखो पहाड़ से नीचे जाने के बाद दानव संप्रदाय के किसी भी राक्षस पुजारी से मिलते हैं जिसने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो आपको जितने एबिलिटी है उतना ही
नहीं एक्ट करेंगे। अगर तुम चाहते हो तो मैटर को देख सकते हो, तो अगर अब नहीं कर सकते तो आप लोगों को फास्ट कर ब्लेमो सीट से बचना होगा। देखो लापरवाही मत करना, नहीं तो आप लोगों का जान भी खो सकता है। तो ये सुनकर रिचल और जावियर नील कहती कि हाँ हम लोग याद रखेंगे। तो मास्टर कहती है कि हाँ ठीक है जाओ, आधे सालों के बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट डेंजर क्लिप पर देखूंगी। और तभी जावियर नील और रिचल वहां से चली जाती है। तो ये देखकर एल्डर मार्शल सिस्टर खुश नहीं होती है। मास्टर कहते हैं कि डियर तुम्हारा माइंड बहुत ही लवली है, तुम सिर्फ 1 साल पहले यहाँ पर आए हो, तो अभी ज्यादा इंप्रूव करनी चाहिए। देखो आप नेचर में शांत नहीं है और ये आकर्षक दुनिया आपके प्रैक्टिस में इम्पैक्ट कर सकती है। तो फिर वो एल्डर सिस्टर कहती है कि मास्टर मैं आपकी सबसे क्यूरियस स्टूडेंट हूँ, हालांकि आप मुझे इस आकर्षक दुनिया से छुपा कर रखे हैं, लेकिन आपने जो जो बोला उसको चेकिंग करने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। आप मुझे पहाड़ के नीचे जाने दे सकते हैं तो मैं अपना इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं इसके बारे में फ्यूचर में कभी भी नहीं सोचूंगी। मास्टर कहती है कि तुम सच में मनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो। ठीक है मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक बात है जो आपको मुझसे वादा करना चाहिए। आपके बाहर जाने के बाद आपको हर बात में अपनी बड़ी मार्शल बहन की बात सुननी चाहिए। अगर वो वापस आए और आपके बारे में शिकायत करे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर एल्डर सिस्टर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती कि मास्टर यू आर द बेस्ट। और तभी एल्डर सिस्टर वहां से चली जाती है और मास्टर कहती है कि ए मेरे लिए रुको। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और बेली को दिखाई जाते हैं। तो बेली कहती है कि मैं फिर से सो गई, मैं कहाँ हूँ। और तभी मंकी किंग उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है। बेली इसे देखकर कहती है कि हे तुम मेरे लिए खाना लाए। और फिर बेली उसे खाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ही स्वीट एंड अमेजिंग है, ये मुझे नशे की नींद से जगाता है। तभी वहाँ पर कन्वे आता है और कन्वे आकर कहते हैं कि सॉरी बॉस बहुत देर हो रहा है, परेशानी के लिए माफी मांगते हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो उसके बाद सभी मंकी लोग उन लोगों को बाय बाय कहने लगता है और कन्वे भी कहते हैं कि हे दोबारा मिलेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और माउंटेन के नीचे उन दोनों को दिखाया जाता है। तो बेली कहती है कि चलो आगे बढ़ते हैं, हमें जीफेन साइड पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो कन्वे कहता है कि मैंने सुना है कि कंगन पर्वत से नीचे जाने के बाद रास्ते में आने वाले पहली बड़ी शहर है जीफेन। बड़े भाई हमेशा अच्छा खाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो बेली कहती है कि क्या आपका खत्म हुआ, अब पैसे को 80 बार गुने हैं, आप $1 दर्जन कमा सकते हैं। तो कन्वे कहते हैं कि देखो मेरे एल्डर मार्शल ब्रदर के अनुसार यहाँ पर खाने का रेट बहुत ही हाई है, क्या मेरे $1 दर्जन खाने के पीने के और 6 मंथ रहने के लिए काफी है। तो बेली कहती है कि खाना पीने एंटरटेनमेंट वो भी 6 महीने के लिए, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, इतना सा पैसा 1 महीना भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद कन्वे कहती है कि है हमारे डेली खर्चे है, तुम्हारा हाथ मेरे पैसों से दूर रखो, मेरे पास बस इतना सही है, तुम्हारा पर्स बाहर निकालो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसा है। तो बेली कहती है कि दुर्भाग्य से मेरे पास $3 बचे हैं। तो कन्वे कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं चेहरे से कुछ पैसा मांग लेता। वो फॉक्स डिमांड की सबसे छोटी अमीर लड़की है, बहुत ज्यादा नहीं मांगता लेकिन $10,000 तो मांग ही सकता था। तो फिर बेली कहती कि अभी ये कहकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 10th पर चले गए हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग 10th तक जा सकते हैं। तो फिर कन्वे बेली को कहता है कि वो एल्डर मार्शल सिस्टर बेली अब 10 साल से अधिक समय से मरे नहीं गए हैं, तो इसका मतलब है आपके पास एबिलिटी है पैसा जमाने की और सेटल डाउन होने के लिए इस मॉडल दुनिया में, तो तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकते हो। तो बेली कहती कि मैं आपको क्यों बताऊं। तो फिर कन्वे बेली को समझाती है कि देखो बेली आप ऐसा क्यों कह रही है, तो लोग ज्यादा तेजी से पैसा कमा सकता है, देखो हम लोग फ्यूचर में पार्टनर बन जाएंगे, देखो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और खुद का फ्यूचर खुद ही तैयार करेंगे। जब तक आप मुझे सिखाना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमा जा सकता है तब तक मैं अमीर बन जाऊंगा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं तब आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तो बेली कहती कि ये तो सुनने में बहुत ही अच्छी है, तो पहले तुम्हारा ईमानदारी दिखाओ और मुझे अच्छा खाना खिलाओ। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों बिना बार पे चाहते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म।